आपकी फ़ोटोग्राफी हो, आपका DSLR कैमरा हो, आपका सिनेमा कैमरा हो, आपका मिररलेस कैमरा हो या आपकी वीडियोग्राफी हो, ये सारी चीज़ें 3 चीज़ों के गिर्द घूमती हैं। इनमें सबसे पहला है आपकी शटर स्पीड, दूसरा है अपर्चर, तीसरा है ISO। बहुत ही ईजी है ये तीनों चीज़ें। आप जो है इस 3-4 मिनट की वीडियो में इंशाल्लाह मैनुअल सेटिंग करना सीख जाएंगे कि आप इन तीनों चीज़ों को मैनुअली किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं जो आपको ज़्यादा टेक्निकली नहीं फंसाऊँगा, मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि ये तीनों चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि लाइव ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। कि देखिएगा यहाँ पर आप कैमरे की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो 1 के साथ जो भी वैल्यू नज़र आ रही होती है उसे कहते हैं शटर स्पीड, और ये है शटर स्पीड। और F के साथ जो भी वैल्यू नज़र आ रही होती है उसे कहते हैं अपर्चर, और नीचे आपको आपका ISO नज़र आ रहा है। ये 3 चीज़ें जो हैं इन्हीं के गिर्द सारी फोटोग्राफी घूमती है। तो अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ सेटिंग करने का, आसान तरीका, आसान जो कि हर कोई कर लेगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है अपना ISO जितना भी है, आपने अपने ISO को हर टाइम जितना भी हो आपने 100 से 400 के दरमियान रखना है, 100 से लेकर 400 के दरमियान। ये देखिएगा, ये देखें ISO को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपका जो F है उसकी वैल्यू जो है आपने कम से कम रखनी है। कम से कम मतलब समझते हैं आप, मतलब आपका अगर 1.8 है आपने 1.8, अगर 2.8 है 2.8, अगर 3.5 है 3.5, अगर 1.4 है तो 1.4। उसके बाद आपकी आ जाती है शटर स्पीड। तो शटर स्पीड जो है वो आपने अपनी एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए रखनी है। फिर आपने जो है आपकी शटर स्पीड इसको बढ़ाकर या कम करके अपनी तस्वीर का जो एक्सपोजर है उसको कंट्रोल करना है कि आपकी तस्वीर बिल्कुल अच्छी नज़र आए। तो जो मैंने पहले आपको बताया है वो बिल्कुल सिंपल वे है जो हर किसी को समझ आ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं आपको कॉम्प्लिकेटेड करूँगा, थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा शटर स्पीड को, फिर अपर्चर को, फिर ISO को। चलें अब हम एक्सप्लेन करते हैं शटर स्पीड को। तो आप लाइव व्यू में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा 250 शटर स्पीड है। अगर ये देखिएगा इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो तस्वीर हमारी हो रही है ब्लैक, ये देखिएगा। अगर इसको मैं कम कर रहा हूँ तो ये वाइट हो रही है। तो ये तो है इसका सिंपल वे, मतलब सिंपल वे कि हर किसी को समझ आ जाएगा। ज़्यादा करने से आपकी तस्वीर ब्लैक हो रही है, कम करने से आपकी तस्वीर वाइट हो रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली अगर बताऊँ तो ये जो शटर स्पीड है ये शटर के ओपनिंग की है कि आपका शटर कितनी देर के लिए खुलेगा। अगर आपका शटर जो है मतलब ये 1/2 का मतलब है 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, ये 1/250 का मतलब है 1 सेकंड का 250वां हिस्सा। मतलब शटर स्पीड जब तेज़ होगी तो आप मोशन को भी यानी कि फ्रीज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी शटर स्पीड स्लो होगी तो आपकी मोशन जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाए। अगर एक मिसाल कोई चीज़ भाग रही है तो आप उसकी तेज़ शटर स्पीड की जब फोटो खींचेंगे तेज़ शटर स्पीड पे तो वो आपको क्लियर नज़र आएगी, लेकिन अगर आप स्लो शटर स्पीड पे खींचेंगे तो वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कम शटर स्पीड जो है वो स्लो मोशन पैदा करती है, और जो तेज़ शटर स्पीड है उससे आप किसी भी मोशन को, जहाज़ को उड़ते हुए, परिंदे को उड़ते हुए, गाड़ी को जाते हुए आप कैप्चर कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ शटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है ये कैमरे का शटर है, ये देखिएगा ये शटर है। ये शटर जब कितनी देर के लिए खुलेगा, नीचे क्या है, नीचे है सेंसर इसका, तो सेंसर पे लाइट कितनी देर के लिए जाएगी इसे ही कहते हैं शटर स्पीड। मतलब अगर हमने तेज़ शटर स्पीड करेंगे तो ये ज़ोर से बजेगा इस तरह, अगर हम स्लो करेंगे तो ये आराम से इस तरह बजेगा, और पीछे जो सेंसर है उसके ऊपर ज़्यादा लाइट आएगी। अगर तेज़ बजेगा तो ये थोड़ी देर के लिए खुलेगा और सेंसर पे लाइट जाएगी। ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, लेकिन ये समझाना आपके लिए ज़रूरी था। तो शटर स्पीड आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। सिंपल वे भी बता दिया है, टेक्निकल वे भी बता दिया है, और कैमरे का मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया। ये जो है एक स्लो शटर स्पीड का है, एक तेज़ शटर स्पीड का है। ये दोनों क्लिकों में आप कंपैरिजन करेंगे तो एक हल्का सा ब्लर है, लेकिन एक फुल फोकस में है, उसमें शटर स्पीड ज़्यादा है, इसमें कम है। तो ये जो है मैंने आपको तस्वीरें दिखा दी है, 2-3 ये देख लें तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊँगा अपर्चर के बारे में। हमेशा कैमरे के ऊपर जो F के साथ वैल्यू लिखी होती है उसे कहते हैं अपर्चर। अपर्चर ये देखिएगा सिंपल वे बताने लगा हूँ जो हर किसी को समझ आ जाएगा, वो वे पहले सुन लें। सिंपल वे में ये आप देखिए 1/8 है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो तस्वीर ब्लैक हो रही है, ठीक है। अगर आप कम करेंगे तो तस्वीर वाइट हो रही है। पहला इसका सिंपल वे ये हो गया। दूसरा सिंपल वे ये है जितना कम होगा, जितना F के साथ वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा आपकी फ़ोटो के पीछे ब्लर आएगा। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, एक में 2.8 है, इसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लर है। एक जो है इसके अंदर 7.8 है, इसके पीछे ज़रा भी ब्लर नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल वे में कि टेक्निकल वे में होता क्या है। जो F के साथ जो वैल्यू लिखी होती है 1.8, 7.8 क्या है। तो अपर्चर जो है
आप देख सकते हैं ये लेंस इस टाइम पूरा खुला हुआ है, इसके अंदर पूरी लाइट आ रही है, इसका मतलब ये 1.8 पे है। जब कैमरे के अंदर आप इसकी जो वैल्यू है वो 2.8 या 3.5 करेंगे तो ये सुकड़ जाएगा, ये थोड़ा सा बंद हो जाएगा, तो इसके अंदर लाइट कम आएगी, ठीक है। तो ये जो है इसका असल मैकेनिज्म है, ये लेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आपके लेंस के ऊपर आपकी वैल्यू लिखी होती है, ये 1.8 है, ये 2.8 है, ये 3.5 है, या 5.6 है, या 1.4 है, या 1.2 है। तो ये जो है वैल्यू लेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। आप जो है लेंस जो है हमेशा जो है कम से कम अपर्चर वाला लें, जिसके अंदर आपका ज़्यादा ओपन हो और लाइट ज़्यादा आएगी, आपके पीछे ब्लर ज़्यादा आएगा। तो ये टेक्निकल जो चीज़ है वो ये है अपर्चर की। तो ये जो दो तस्वीरें मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये एक जो है वो आपका अपर्चर पूरा खुला हुआ 2.8 पे है, एक पे 7 पॉइंट या इससे कम है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे ज़्यादा ब्लर है, उसके पीछे कम ब्लर है, तो इसे ही अपर्चर कहते हैं। तो दोस्तों अब हम एक्सप्लेन करते हैं ISO को। ISO में आपको लाइव दिखाता हूँ, जो कि बच्चे को भी समझ लग जाएगा कि क्या चीज़ है। ISO 100 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लेकिन जैसे ही मैं ISO को बढ़ा रहा हूँ तस्वीर वाइट हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए जितना बढ़ा रहा हूँ कैमरे की स्क्रीन या हमारी फ़ोटो बिल्कुल वाइट हो गई है। जितना कम होगा उतनी ही तस्वीर आपकी जो है वो ब्लैक होगी, जितना ज़्यादा होगा उतनी तस्वीर ब्राइट होगी। इसका सिंपल वे है। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल वे। ये ISO असल होता है लाइट की सेंसिटिविटी, ठीक है। लाइट आपके किस तरीके से सेंसर के अंदर आ रही है उसको जो है ये बयान करता है। मतलब ये मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये पहली तस्वीर जो है ये 100 ISO पे है, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है वो 1600 ISO पे। इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ। अब जो 100 ISO पे तस्वीर है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो 1600 पे है उसके अंदर ग्रेन्स हैं। जब आप लाइट की सेंसिटिविटी को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपकी तस्वीर के अंदर या आपकी वीडियो के अंदर ग्रेन्स आने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। की तस्वीर उससे ख़राब हो जाती है और आपकी तस्वीर किसी काम की नहीं रहती। अगर आप वीडियो के अंदर देखें तो वीडियो में भी यही फिनोमिना है, जितना ज़्यादा करेंगे आप ISO को उतनी ही आपकी वीडियो के अंदर ग्रेन्स आएंगे, ठीक है। तो ये असल में उसका फिनोमिना है ISO का। ISO आपका हमेशा 100 से 400 के दरमियान रहना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपकी वीडियो में ग्रेन्स आएंगे, आपकी फ़ोटो में ग्रेन्स आएंगे। दोस्तों अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि आपको शटर स्पीड, अपर्चर, ISO को बयान करती है। ये तस्वीरों को गौर से देख लीजिएगा, आपको इनके अंदर सारी समझ लग जाएगी। इसके ऊपर मैंने शटर स्पीड, अपर्चर और ISO को मेंशन करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।